हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम आपको डिटेल में बता देते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का परिचय। सेकंड पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान के मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति कैसे हुए। और लास्ट में पढ़ेंगे भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जानते हैं। दोस्तों, आप ये बताइए, जैसे दोस्तों, क्या हमें केवल अधिकारों पर ही ध्यान देना चाहिए या कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किसी भी देश के नागरिकों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके अधिकार। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारा देश और समाज अधिक सशक्त होगा और संगठित होगा, साथ ही साथ उन्नत भी होगा। इसलिए हर नागरिक को अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा रखते हैं कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संस्कृति का सम्मान करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। यह नागरिकों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं, एक संगठित और अनुशासित समाज के निर्माण में सहायता भी करते हैं, नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, पर्यावरण, शिक्षा और संस्कृति विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। ये सभी जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की शिक्षा देते हैं और एक देश का नागरिक होने के साथ साथ हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं ये भी बताते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए जानते हैं। ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था दोस्तों, बल्कि मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके बाद कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। दोस्तों, नंबर 1, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। थर्ड है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना। पांचवा है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा है हमारा हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना। 9th है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है सतत प्रयास द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ना। 11वां है हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना। यही वो 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना।
पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। छठा है हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना। नवा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है सतत प्रयास द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ना। 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना। ये हमारा 86वां संशोधन था। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।